नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टार ब्यूटी चैनल में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ मिला जुला के। क्योंकि आप लोग को पता है, पीछे ब्लॉग में देखे ही होंगे आप लोग कि घर से भी कुछ लोग आए हुए थे, वो भी बीमार थे, तो उनको देख रेख करने में मेरा पूरा टाइम चला जाता था। वो लोग गए हैं तो फिर मैं बीमार पड़ गई। फिर हॉस्पिटल से आते आते लोग 2 दिन आराम करते हैं। मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि तुम पहले 2 दिन आराम कर लो, उसके बाद अपना घर देखना। लेकिन मुझे इतना धूल मिट्टी देख के रहा कहाँ जाता। इसके लिए मैं लगी अपना साफ़ सफाई करने। तो झाड़ू पोता ये सब धूल मिट्टी सब साफ़ किए करने के बाद पोता लगा रही हूँ, जो कि आप लोग के सामने है। और पोता लगाने के बाद क्या करूँगी, नहा धो के फिर भगवान का सेवा भी बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था मेरे से ठीक से। क्योंकि घर के भगवान भी बोलते हैं कि घर आए हुए मेहमान भी अतिथि जो होते हैं वो भगवान समान ही होते हैं, और उस भगवान को भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान दिया जाए, ताकि हम बुलाए ही थे सोच के कि देवरानी को, कि वो बीमार चल रही थी बहुत दिनों से। तो मैं सोच रही थी कि अगर मेरे पास आए, मेरे तरीके से चले, तो ट्रीटमेंट भी कराऊंगी और उसका देख रेख भी करूंगी, और वो ठीक हो जाएगी तो फिर चली जाएगी। लेकिन आधा अधूरा वो ठीक हुई और आधा बाकी ही था, तो वो चली गई। पता नहीं उसको मन नहीं लगा या बला तो कोई बात नहीं। और आप लोग देख सकते हैं कि मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है। जगह कम होने के कारण मैं ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं रख सकते हैं, लेकिन जितना भी जगह मिलता है मैं ज़रूर पेड़ पौधा लगाती हूँ, और सभी को लगाना भी चाहिए। तो झाड़ू पोता सब घर का काम साफ़ सफाई करने के बाद मंदिर के घर का साफ़ सफाई किए, उसके बाद पूजा का सारा बर्तन बासन जितना होता है सब साफ़ सुथरा करके फिर भगवान जी का मंदिर पूरा पोंछ के, कभी कभी ऐसे करना चाहिए, समय देख कर के भगवान के मंदिर को भी साफ़ सफाई करना चाहिए। कि हम अपने बर्तन को थोड़ा भी कुछ लगा रहता है तो खाना नहीं खाते हैं उसमें, फिर से उसको साफ़ करते हैं। फिर भगवान को हम कैसे गंदे बर्तन में ही भोग लगाएंगे। इसलिए भगवान के बर्तन पर खास ध्यान होना चाहिए कि साफ़ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। यही पूजा होता है। धूप अगरबत्ती मंत्र पढ़ने का पूजा नहीं होता है। बस भगवान के सेवा में लगे रहिए। और आज का सेवा मेरी बेटी के हाथों ही हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो मेरी बेटी, मैं पूरा साफ़ सफाई कर रही थी तो बोली कि मम्मी मैं नहला देती हूँ लड्डू गोपाल को। मैं बोली बेटा नहला दो। तो मेरी बेटी भगवान जी का स्नान कराई, पूजा की। तब तक ये सब काम करने के बाद मेरा कपड़ा बड़ा मशीन में डाला हुआ था, कपड़ा धुल रहा था। तो उसके बाद पूजा करने के बाद जा कर के कहीं मन को चैन मिलता है। और क्या है, और घर औरत से ही होता है। मेरा ये मैसेज आज होना चाहिए, जो भी जितने भी फ्रेंड मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो ये समझे कि घर एक औरत से ही घर बनता है। जिस घर में औरत नहीं है उस घर को घर नहीं, शमशान कहेंगे हम। क्योंकि औरत घर की लक्ष्मी होती है, देवी होती है। नौ देवी का नाम आप ले सकते हैं, होती है। क्योंकि वो रहती है, औरत घर में रहती है तो स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। इसलिए जेंट्स औरत का अहमियत दे और सम्मान करे, और अपनी स्टार ब्यूटी चैनल को फॉलो करते रहें। और अपना दुलार प्यार आशीर्वाद, स्टार ब्यूटी चैनल डेली ब्लॉग चैनल है, उस पर ध्यान दें और सपोर्ट करें अपना पूरा। और आज एक गुड न्यूज़ भी आया है, जो कि हम लाइव संडे को आएंगे तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि वो गुड न्यूज़ है क्या। जो भी होगा मैं उस दिन सामने से शेयर करेंगे आप लोग से। तो अगर आप लोग ब्लॉग आज का मेरा देख रहे हैं तो संडे को मतलब जितने बजे आएंगे हम पहले एक शॉर्ट्स वीडियो बना के छोड़ देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। ये सींग दाना था, यहाँ गुजरात में इसको सींग दाना बोलते हैं, अपने बिहार में तो इसको बादाम बोलते हैं। तो बहुत दिनों से रखा था तो ख़राब हो गया था, तो मैं सोची कि इसको भून के और कोई मिठाई बना दे। तो एक, अगर आप लोग को इसमें सिंगदाना यानी कि बादाम का मिठाई पसंद है तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसका रेसिपी बना के आप लोग के साथ भी शेयर कर लेंगे। और ये रहा मेरा बेडरूम, जहाँ इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये छोटा सा जगह है और सामान बहुत ज़्यादा है, तो जगह कम दिखता है, सामान ज़्यादा दिखता है। तो क्या कर सकते हैं, जो जितना है उसी में तो सब करना पड़ता है। और ये कपड़े मशीन में धुल गए थे तो मैं सारा कपड़ा, इतना सारा काम करते 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 2 तो बजना ही बजना है। किसी दिन 1:30 बजे होता है सारा काम खत्म, किसी दिन 2 बजे ख़त्म होता है। लेकिन मैं अपना सारा काम को ख़त्म करने के बाद ही फिर चैन का रोटी 2 खाती हूँ। रोटी खाऊँ या चावल खाऊँ, जो भी खाऊँ खाती हूँ।
फिर थोड़ी देर आराम करती हूँ। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और उम्मीद करना तो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में भाई, जो आप लोग जानते ही हैं। और बस अभी ऐसा ही सब चल रहा है मस्त। आप लोग का भी कैसा चल रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज जाकर के मुझे लगा कि मैं अपने घर में हूँ और घर मेरा है, क्योंकि बिना मेहनत किए हुए तो अपना घर भी गंदा छोड़ देंगे तो गंदा ही रहेगा। इसलिए मेहनत करना ही पड़ता है, तभी स्वच्छता मिलता है, शुद्धता मिलता है और देखने में सुंदर लगता है, उस घर में बैठने में मन लगता है। तो इसीलिए घर को साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए। आप लोग रखते ही हैं, मुझे पता है। अगर जो माता बहन अपना घर पे ध्यान नहीं देती होंगी, देती ही होंगी, लेकिन ऐसा मैं बोलती हूँ कि अगर नहीं देती होंगी तो ज़रूर दे ध्यान। घर पे अपना फालतू बातों में समय को व्यतीत करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। और मैं लगा कि आदमी को आदमी से बहुत प्यार होता है, और ख़ास के मुझे तो और ज़्यादा अपने फैमिली के आदमी हो, कोई लेडी हो या जेंट्स हो, या तो दोस्ती में का हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके साथ दुख सुख बांटने में। लेकिन वो बैठे बात करे तब, अब जैसे मेरे घर में है, मेरी देवरानी आई थी तो उससे बात करने में मज़ा ही नहीं आता था, उसके साथ बैठने में मज़ा नहीं आता था, क्योंकि वो खुल के बात अपना बात तो करती ही नहीं थी और न सुनती थी किसी से। तो न हंसना न बोलना, तब वैसे इंसान के साथ बैठना मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं बैठना भी नहीं चाहती हूँ। क्योंकि घर में भी अगर एक इंसान ऐसा आ जाए ना तो घर में रहना मुश्किल जैसा हो गया था। मैं अपना एक्सपीरियंस दे रही हूँ, मैं किसी दूसरे पे नहीं बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था। वो अगर सुनेंगे तो बुरा ना माने, क्योंकि जो है वो है, जो बात सही है वो कहीं भी बोलना चाहिए। सही बोलूँगी नहीं तो सुधार आएगा कैसे? और हम सभी को जो जैसा स्थिति है उस स्थिति का सामना करते हुए खुश रहना चाहिए। हर इंसान को बोलते हैं खुश रहना ज़रूरी है, क्योंकि खुशी से दुख भाग जाता है। छोटा सा दुख भी हो और उसको हम दुख 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 करेंगे ना तो वो दुख और ज़्यादा हावी होके हमको छोड़ के हटता नहीं है, बाकी हमको पकड़ के वो बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरी देवरानी वो दुख का शिकार है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि कुछ चेंज करना था मुझे, तो चेंज भी हो गया। और मेरे हस्बैंड भी मुझे गन्ने का रस पीने के लिए गन्ने के रस के दुकान पे लेकर के आए हैं। मुझे भी पिलाएंगे और खुद भी एक घूंट मार लेंगे, इसीलिए उनको पीना नहीं है। आप लोग तो जानते ही हैं कि शुगर का पेशेंट है। देखते हैं गन्ना का रस अभी पीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं कि गन्ने का रस सामने में कैसे निकाल के देते हैं। भैया मैं बिना बर्फ़ का गन्ने का रस पीती हूँ। अलग से बोलना पड़ता है उनको कि आइस मत डालिएगा मेरे रस में, तो वो नहीं डाल के देते हैं। और गन्ने का रस गर्मी के समय में पीना चाहिए हर किसी को। तो मेरा तो कमज़ोरी थोड़ा ज़्यादा था, तो इसके लिए हस्बैंड मेरे शाम को निकले घुमाने के लिए। एक कपड़ा चेंज करना था, तो दूसरा एक फ़्रॉक पहनी हूँ। वो फ्रॉक कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और दूसरा फ्रॉक जो मैं अभी लेकर के आई हूँ वो भी मैं पहनूँगी, तो आप लोग को दिखाऊँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हाँ कैसा फ्रॉक मेरे शरीर पे लगता है। और देखिए गन्ने का रस हम दोनों एक में ही पी लेंगे, क्योंकि हमारे हस्बैंड को नहीं पीना है। मेरे हस्बैंड को शुगर है, डायबिटीज़ है, तो नहीं पीते हैं। तो एक गिलास बड़ा गिलास लिए हैं, तो इसी में से एक घूंट वो भी पी लेंगे। आप लोग बने रहिए एंड तक, देखिए किस तरह से हम दोनों रस पीते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।